जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे, जो कि दिया गया है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। फिर प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम लोग कुछ अलग तरीके से करेंगे, जिसको देखते हैं। तो पहले हम एक रेखाखंड बना लेते हैं 8 सेंटीमीटर का, पटरी और स्केल की सहायता से। तो ये हो गया हमारा रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का, जिसे हम नाम दे देते हैं AB। तो AB रेखाखंड हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर का। अब इसमें क्या कर रहा है कि A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का वृत्त में खींचना है। तो हम क्या करते हैं कि प्रकार से माप के 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं और बिंदु A पे इसका नोक रख के 4 सेंटीमीटर का हम वृत्त बना देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट तैयार हो गया। फिर क्या कर रहा है, तथा B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का अन्य वृत्त खींचिए। तो फिर से हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली स्केल पे हम 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट करेंगे और इसके नोक को बिंदु B पे रखेंगे और फिर स्केल से 3 सेंटीमीटर को बना देंगे। इतना हो गया। अब देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि रेखाखंड का मध्य बिंदु जो है वो ये है। कैसे, इसको हम समझते हैं। हमें करना क्या है इसमें आगे कि प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा खींचनी है। मतलब कि जो हम वृत्त की रचना करेंगे वो इसका अर्धक करके ही करेंगे और बाह्य बिंदु उस केस में ये रहेगा। इससे हमें उस वृत्त पर जो है, इस वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा खींचनी है और फिर जो वृत्त की रचना करेंगे यहाँ पर जो बिंदु प्राप्त होगा उससे इस पे भी रचना करनी है। कहने का मीन्स ये है कि इस कंडीशन में ये दोनों ही हमारे बाह्य बिंदु हैं। एक बार हमें इस वृत्त पर स्पर्श रेखा इससे खींचनी है और एक बार इससे हमें इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो इसके लिए AB का हम अर्धक करेंगे, मतलब ऊपर नीचे चाप काट के। उससे अच्छा हम देख रहे हैं कि हमने 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लिया ही है। तो जब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया है तो AB का तो ये ऑटोमेटिक मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 8 सेंटीमीटर तो है ही और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो जब ये मध्य बिंदु हो गया तो अब हम O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचेंगे। तो क्या होगा कि ये प्रत्येक वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र को स्पर्श रेखा करेगी ही। देखिए इस तरीके से जब बिंदु O पे रख के हम A तक का त्रिज्या लेके वृत्त की रचना करेंगे तो वो ऑटोमेटिक बिंदु B पे जाएगा और ये वृत्त दोनों वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है ना। जो हमने वृत्त खींचा है OA त्रिज्या लेकर, वो केंद्र B वाले वृत्त को 2 जगह पर काट रही है। तो इसको हम मान लेते हैं जहाँ जहाँ काट रही है। ये है बिंदु M और कौन सा है, बिंदु N है। तो इससे हम इसको बिंदु A से, मतलब कि इस वृत्त वाले केंद्र से इसको मिला देते हैं। तो इस प्रकार हमें ये स्पर्श रेखा OA त्रिज्या वृत्त से लेके B केंद्र वाले वृत्त पे मिल गई। अब जैसा कि हम जानते हैं दूसरे कंडीशन में फिर से यही वृत्त रहेगा। तो इस कंडीशन में हमने देखा, जब मान लीजिए हम दोबारा रचना करेंगे तो एक केंद्र वाले वृत्त को 2 जगह यहाँ काट रही है। तो इसको भी हम नाम दे देते हैं कि ये है P और Q। अब बिंदु B से इस पर हम स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तो बिंदु B से खींचेंगे तो ये हो जाएगा BQ और इधर हो जाएगा BP। तो इस तरीके से हमें AM, AN स्पर्श रेखा और BQ और BP स्पर्श रेखा चारों प्राप्त हो जाती है। ठीक है,
मतलब कहने का मीन्स ये है कि आप चाहें तो वैसे भी मतलब इसका अर्धा करके करेंगे, लेकिन वो स्टेप करने से फ़ायदा क्या है कि जब हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके वृत्त खींचा ही है तो ऑटोमेटिक 8 का आधा 4 हो ही गया है, और दोनों ही कंडीशन में वृत्त यही बनेगा जो दोनों वृत्तों के केंद्र को स्पर्श कर रहा है। तो जहाँ जहाँ काट रहा है बस उन्हें हमें सामने वाले वृत्त के केंद्र से मिला देना है। अब आइए हम इसके रचना पर देखते हैं। तो देखिए रचना में किया क्या गया है, जो मैंने बताया बिल्कुल वही है कि पहले हमने एक रेखाखंड AB 8 सेंटीमीटर का लिया, फिर A को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की प्रकार खोलकर एक वृत्त खींचा जो AB को बिंदु O पर काटता है 4 सेंटीमीटर पर। फिर इसी प्रकार B को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त हमने खींचा इस छोर पे। इससे ये स्पष्ट है कि O रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है। कारण मैंने आपको बता दिया। अब O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचा जो केंद्र B वाले वृत्त को M व N पर प्रतिच्छेद करता है तथा केंद्र A वाले वृत्त को P व Q पर प्रतिच्छेद करता है, जिससे हमें स्पर्श रेखा मिल गई। BP, BQ, AM, AN को मिलाया। इस प्रकार BP, BQ, AM तथा AN वांछित स्पर्श रेखाएं होगी। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम इसके रचना के औचित्य की बात करें तो मैं आपको एक बता देता हूँ, बाकी इसी तरीके से सब होगा। तो इसके लिए देखिए हमें करना क्या होगा कि बिंदु A से P को हम मिलाएंगे। तो मिलाने पर देखिए होगा क्या कि O केंद्र वाले वृत्त में देखिए O केंद्र वाले वृत्त में क्या हो जाएगा, कोण APB जो कि हो जाएगा 90 डिग्री। कैसे? क्योंकि ये अर्धवृत्त में बना हुआ कोण है तो ये है 90 डिग्री। फिर उसके बाद A वृत्त वाले केंद्र में देखिए A केंद्र वाले वृत्त में यहाँ AP क्या है, त्रिज्या है। AP त्रिज्या है। देखिए दोनों ही कंडीशन में AP त्रिज्या भी है और 90 डिग्री कोण ही बना रहा है। तो ऐसा कंडीशन कब बनता है, त्रिज्या पर स्पर्श रेखा ही लंब होती है। तो इन्हीं दोनों कंडीशन से इसलिए BP A केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा होगी। और इसी तरीके से नीचे भी आप दिखा सकते हैं। पहले हम A से Q को मिलाएंगे, फिर AQB बराबर 90 डिग्री O केंद्र वाले वृत्त में, और A केंद्र वाले वृत्त में EQ त्रिज्या है, इसलिए BQ A केंद्र वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा होगी। इसी तरीके से आप इधर भी दिखा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।